दुर्गा कवच। नमः चंडिकाय। युद्ध के मैदान में अस्त्र शस्त्रों से शरीर की रक्षा के लिए लोहे और चमड़े से निर्मित भारी भरकम वस्त्र धारण किए जाते हैं, उन्हें कवच कहते हैं। इसी प्रकार सरस्वती का पाठ अथवा भगवती की साधना उपासना करते समय दृश्य अदृश्य बाधाओं, बुरी आत्माओं और दुष्ट ग्रह के हमले से रक्षा करने और साधना में व्यवधान पड़ने से बचाता है। साधना के प्रारंभिक चरण में किए जाने वाला इस कवच का पाठ भगवती दुर्गा की मानसिक उपासना, षोडशोपचार आराधना, तंत्र साधना, यंत्र मंत्र सिद्धि के लिए जप करते समय, साधना प्रारंभ करते समय इस कवच का नित्य पाठ अनिवार्य ही है। सप्तशती का पाठ करते समय भी इसका नियमित पाठ आपकी उपासना को सहज और सफल बनाकर उसे पूर्णता प्रदान करने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। महर्षि मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला जो अब तक आपने दूसरे व्यक्ति को प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपचार करने वाला है। हे विप्र, उसे सुने। दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। इनके अलग अलग नाम इस प्रकार हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं माता कात्यायनी और 8वीं माँ गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं मूर्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी नाम जगत पिता ब्रह्मा जी द्वारा प्रतिपादित किए हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस अथवा अन्य किसी प्रकार से भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, तो उससे कोई भी अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं होती, उसे शोक दुख भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवी श्री, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन और बारहवी देवी का वाहन भैंसा है। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है और बाराही देवी का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी का गरुड़ है। माहेश्वरी बृहस्पति है। कौमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए हैं। बृहस्पति पे आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई है। सब प्रकार के आभूषणों के अलंकृत है। ये सभी माता सब प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा सभी योग शक्तियों से संपन्न है। इसके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषण से युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये देवियां क्रोध से भरी हुई अपनी अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, कीटक, तोमर, परशु तथा पास, कुंद, त्रिशूल तथा उत्तम धनुष आदि शस्त्र अस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। उनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली देवी, तुम भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से विख्यात इंद्र देवी, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही, नेत्र कोण में कटकदारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति, कोण में ब्रह्म पर सवारी करने वाली, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारिणी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी ऊपर की तरफ से, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से, मेरी रक्षा करो। सबको अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी, मेरी दशों दिशाओं से रक्षा करो। जया मेरे अग्रभाग की, विजया मेरे पीछे की मेरी रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता, मेरी रक्षा करो। अद्वितीय शिखा की तरह
की रक्षा करो। उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे, मेरे ललाट को मालाधारी बचावे। और यशस्विनी देवी मेरी भौं की रक्षा करे, भौं के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करे, दोनों नेत्रों के मध्य भाग शंकिनी और कानों के द्वारकावासिनी रक्षा करे, कालिका देवी गालों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे, नासिका में सुगंध, ऊपर के ओट में चर्चिका देवी रक्षा करे, नीचे के ओट में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे, कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे, चित्र घंटा गले की गुटकी और महामाया तालू में रहकर मेरी रक्षा करे, वहाँ देवी कामाक्षी थोड़ी सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे, धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे, कंठ के भारी भाग की नीलगिरवा और कंठ के नली की रक्षा नल कोबरी करे, ये दोनों कंधों की खड़ंगनी और दोनों भुजाओं की रक्षा बलधर करे, मेरे दोनों हाथों की रक्षा दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका करे, सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी देवी मेरी कोख में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मेरे मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी मेरे पेट की रक्षा करे, नाभि की कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे, भगवती कमर की और विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे, नारसिंगी देवी दोनों एड़ियों और तेजस्वी देवी दोनों पाँवों की रक्षा भाग की रक्षा करे, देवी पैरों की रक्षा करे, श्रीदेवी और स्थलवासिनी पैरों के तलुए की रक्षा करे, भरंतल दाढ़ों वाली दृष्ट कराली देवी नखों की और उष्ण के केशनी देवी बालों की रक्षा करे, रूम बलियों के छिद्रों की कौवारी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती मेरे रक्त मज्जा भास हड्डी और मेदे की रक्षा करे, हाथों की काल रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे, मूला धार आदि पतम कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नखों के तेज की ज्वाला मुखी रक्षा करे, अभेदा देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्राह्मी मेरे वीर्य की रक्षा करे, छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी मेरे अहंकार की मन की बुद्धि की रक्षा करे, ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राणापान बयान उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे, कल्याण शोभना देवी मेरे प्राण की रक्षा करे, मुझे दीर्घारूढ़ रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे, सद्गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वाराही आयु की रक्षा करे तथा वैष्णव धन की रक्षा करे, चक्री देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे, ही चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे, भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे रास्ते की सुपदा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सर्वयोग से प्राप्त विजया देवी सब प्राण प्रकार से मेरी रक्षा करे, हे देवी जो स्थान कवच में नहीं क्या है अतः रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम मुझे शालिनी और पापनाशनी, यदि मनुष्य अपना चाहे तो बिना कवच के पाठ के कहीं भी पग न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे, नित्य कवच के पाठ द्वारा सब रूप से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है, जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुलनीय मान ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है, संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीन लोकों में पूजनीय हो जाता है, देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक दोपहर साय श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है, वह तीनों लोकों में कहीं पराजित नहीं होता, वह काल मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीविता। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति को चेचक कोढ़ जैसे भयंकर व्याधियाँ नष्ट हो जाती है, स्थावर जंगावन और कृत्रिम विषय का उस पर कोई असर नहीं होता है, इस पृथ्वी पर मारण मोहन जितने विचारण प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र तथा यंत्र वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी पर चलने वाले आकाशचारी जल से प्रकट होने वाले भूत प्रेत आदि जन्म के समय प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में चलने वाले अत्यंत भयानक चुड़ैलें ग्रह भूत पिशाची यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा वेताल कुष्मांड भैरव आदि नष्ट करने वाले भी हृदय में कवच
धारण किए रहने पर उस मनुष्य की ओर देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य के सम्मान उन्नति प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल अपने श्रेयस के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, जब तक वे वनों पर्वतों पहाड़ों पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र पौध आदि परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुत्र पुरुष भगवती माया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होगा, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर रूप धारण करता है, कल्याण में भगवान शिव के साथ दिव्य आनंद का उपभोग करता है। इति दुर्गा कवच संपूर्ण।